आज गोलीय दर्पण से चिन्ह परिपाटी नियम के बारे में जानते हैं। ये एक अवतल दर्पण दिया गया है। इस अवतल दर्पण के सामने इस वस्तु को रखा गया है। वस्तु से आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इस प्रकार इस प्रतिबिंब का प्रयोग करके हम इनका दूरी सूत्र के द्वारा इनको चिन्ह परिपाटी के द्वारा लिखते हैं। U दर्पण की बिंब से दूरी है, V प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, F फोकस दूरी होती है, H बिंब की ऊंचाई व H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। वस्तु सदैव बिंब के बाईं ओर रखी जाती है। इस कारण यह सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु अधिकतर बाईं ओर बनती है। इस कारण यह ऋणात्मक होता है, तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, अतः यह धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का वक्रित भाग बाईं ओर होता है। इस कारण इसकी फोकस दूरी माइनस वह उत्तल दर्पण दाईं ओर वक्रित होता है, इसलिए यह धनात्मक होता है। बिंब को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इस कारण यह धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, अतः यह ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है, इस कारण यह धनात्मक होता है। इन चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम आंकिक प्रश्न में करेंगे। एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी व आवर्धनता को ज्ञात कीजिए। सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण व्यक्ति के चेहरे को बड़ा बनाता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में लिख देंगे कि हमें अवतल दर्पण से संबंधित बातें लिखनी है। अवतल दर्पण से व्यक्ति का चेहरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसलिए व्यक्ति को बिंब माना जाएगा। तो बिंब की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर है। बिंब के लिए U लिखा जाता है। U सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। ये टेबल है, इसको याद करने से हमें यह ध्यान रहता है कि V, U, H डैश को प्लस या माइनस किस प्रकार से लिखा जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखने के बाद दर्पण सूत्र का उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र 1/V प्लस में 1/U बराबर 1/F होता है। 1/V की जगह पर 1/V, प्लस की जगह पर प्लस, 1 की जगह 1, U की जगह पर माइनस में 20 बराबर 1/F, F माइनस 80। ये यहां पर प्लस और माइनस को गुणा करने पर ऋणात्मक चिन्ह आता है,
अब इसको पक्षांतरण करने पर यह धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार 1/में 20 माइनस में 1/में 80, लघुत्तम कितना आया 80। 80 में 20 का भाग दिया 4 बार गया तो 4 एकम 4 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 80 में 80 का भाग दिया 1 बार गया तो 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। 4 में से गया 3 आ गया, 3/80। इस प्रकार प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 80/3 मतलब 26.66 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर वह आभासी प्राप्त होगा। अब आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस में v/u होता है। v का मान यहाँ पर 80/3 रखा, u माइनस में 20 रख दिया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब भाग को गुणा में बदलते तो ये संख्या को पलट देते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 3 एकम 3। इस प्रकार आवर्धन प्लस में 1.33 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुना प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, इसका मतलब ये दर्पण के किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों में सबसे पहले दिया गया लिखा जाता है कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए हम इसको हल करेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए इसे +30 लिखा गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी v भी धनात्मक होती है। ज्ञात करना है बिंब की दर्पण से दूरी u। फिर सभी प्रश्न एक जैसे हैं, इसमें पहले दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं, यदि लेंस सूत्र है तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। v 20 सेंटीमीटर, u को ज्ञात करना है, f 1/30 हो जाएगी। 1/20 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। लघुत्तम 30 और 20 का लघुत्तम 60 आता है। 60 में 30 का भाग 2 बार जाता है, अतः 2 एकम 2, माइनस का माइनस। 60 में 20 का भाग 3 बार गया तो 3 एकम 3 आ गया। 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच गया।
ये 1/u बराबर आता है। अब u को ज्ञात करेंगे तो इसको पलट देंगे या वज्र गुणा करके भी इसको हल किया जा सकता है। तो u बराबर में 60 सेंटीमीटर आता है। इस प्रकार प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह है बिंब को दर्पण से बाईं ओर साठ सेंटीमीटर पर रखने पर प्राप्त होता है। धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में साइड में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वस्तु हो गई। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो दर्पण में दिखने वाली कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहले क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण से लिखेंगे। वाहनों के पार्श्व दर्पण में सदैव उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण से लिखेंगे बिंब की दर्पण से दूरी। कार की दर्पण से दूरी 1 मीटर है, तो बिंब कार के लिए आ गया, तो u बराबर में 4 मीटर। बिंब को या वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अतः यह ऋणात्मक प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, अतः हमें v ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से लिखेंगे पहले 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। इनका मान रखते हैं। 1/v की जगह 1/v, प्लस का प्लस आ गया, 1 की जगह पर 1, u माइनस में 4, 1/ में f 1 है तो 1 रख दिया। प्लस को माइनस से गुणा करने पर यह ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसका पक्षांतरण करने पर यह धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 और 1 5, प्लस है इसलिए 5/4। अतः v बराबर में v है। अब इसको पलट देंगे, 4 ऊपर और 5 नीचे। अतः प्रतिबिंब दर्पण से दाईं ओर प्लस है, इसलिए दाईं ओर 4/5 मीटर दूरी पर प्राप्त होगा। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 4/5 गुणा में 100, 20 को 4 से क्या तो 80 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा।